हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी लोग। होपफुली अच्छे होंगे, मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे। क्या आप फोर्थ सेमेस्टर में हैं? क्या आप फोर्थ सेमेस्टर के पढ़ाई को लेकर चिंता हो रहे हैं? चलिए मैं आपके लिए लेके आ गया हूँ फोर्थ सेमेस्टर के जितने भी सब्जेक्ट हैं सभी का ऑनलाइन क्लासेस। ठीक है, मैं आपको पाँचों सब्जेक्ट का जो फोर्थ सेमेस्टर में है उसका ऑनलाइन क्लासेस मंडे से स्टार्ट करने जा रहा हूं। तो आपको प्रॉपर पाँचों सब्जेक्ट के प्रॉपर नोट्स प्रोवाइड किए जाएंगे, प्रॉपर आपको ऑनलाइन लेक्चर दिया जाएगा। ठीक है, आपको इजी वे में टेबल चार्ट वगैरह प्रोवाइड कराया जाएगा। ठीक है, आपको पीडीएफ बुक्स वगैरह जो होंगे, कंप्यूटराइज नोट्स होंगे, ठीक है, मॉडल क्वेश्चन पेपर होंगे। ठीक है, अलग अलग चार्ट टेबल बना के डायग्राम बना के आपको वहाँ पे दिया जाएगा। ठीक है, जिससे आपकी पढ़ाई क्या हो सके, आसान हो सके और आप आसानी से जो है इस सेमेस्टर को पढ़ पाए। ठीक है, तो आप सभी लोगों ने ठीक है पढ़ाई स्टार्ट कर दिया होगा, उनके लिए भी बहुत अच्छी बात है। जो स्टार्ट नहीं किया होंगे, स्टार्ट करना चाहते होंगे, ठीक है, तो उनके लिए जो है अगर वो आते हैं, जुड़ते हैं हमसे, ठीक है, पढ़ते हैं तो हमारे लिए भी अच्छी है, आपके लिए भी अच्छा है कि मैं पढ़ाना चाहता हूँ, आप पढ़ना चाहते हैं। ठीक है, तो आप लोगों के लिए स्वागत है। ठीक है, तो जो भी स्टूडेंट अगर इंटरेस्टेड हो तो वो ज़रूर कॉन्टेक्ट करें। ठीक है, या जिनके फ्रेंड हो वो फोर्थ सेमेस्टर का क्लासेस करना चाहते हैं उनको आप लोग ज़रूर शेयर करें वीडियो को। ठीक है, चलिए मैं लेके आ गया हूँ आपके लिए फोर्थ सेमेस्टर में कौन कौन से सब्जेक्ट हैं उनके बारे में, कि इस बार हमें फोर्थ सेमेस्टर में कौन कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना है। हाँ, मैं डिटेल में आपको नेक्स्ट वीडियो में जरूर बताऊंगा कि हाँ हमारा अलग अलग सब्जेक्ट में कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाले हैं, कौन कौन से टॉपिक में क्या क्या हमें पढ़ने वाले हैं। लेकिन मैं इस वीडियो में आपको सिंपल कौन कौन से सब्जेक्ट हैं, कितने सब्जेक्ट हैं, ठीक है, सब्जेक्ट के अंदर थोड़ा बहुत क्या क्या हमें पढ़ना है ये मैं बताऊंगा। ठीक है, और कुछ इंपॉर्टेंस बुक लास्ट में जाते जाते कुछ इंपॉर्टेंस बुक बता जाऊंगा कि इन सब्जेक्ट को पढ़ने के लिए कौन कौन से बुक को हमें फॉलो करना होगा और वो पीडीएफ हमें कहाँ मिलेगा। ठीक है, ये भी बता दूंगा। चलिए स्टार्ट करता हूँ। तो मैं आपका फोर्थ सेमेस्टर में टोटल आपके 5 सब्जेक्ट हैं। टोटल कितने सब्जेक्ट हैं? 5। तो सबसे पहले आपका स्टार्ट होगा फार्मास्यूटिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री थर्ड। अगर आप लोग फोर्थ सेमेस्टर में आ गए हैं तो आपने सेकंड सेमेस्टर में फार्मास्यूटिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ा होगा, थर्ड सेमेस्टर में फार्मास्यूटिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ा होगा। अब आ गया है आपका फोर्थ सेमेस्टर। तो फोर्थ सेमेस्टर में भी एक आपका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ना है, तो इसका केवल थ्योरी पोर्शन पढ़ना है। ठीक है, यानी इस और फार्मास्यूटिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का केवल थ्योरी पढ़ना है, प्रैक्टिकल नहीं पढ़ना है। ठीक है, तो अब ये फार्मास्यूटिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपको क्या क्या पढ़ना है, तो बेसिकली जो है स्टीरियो आइसोमेरिज्म जो होता है वो पढ़ना है, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, कायरल कंपाउंड, ठीक है, कायरलिटी, ये चीज़ें हमें पढ़ना है। हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड क्या होते हैं, जो मतलब रिमेनिंग हमारे 2 ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से बच गए ऐसे टॉपिक, वो सारे टॉपिक हमें यहाँ पे पढ़ना है। तो बेसिकली इसमें जो इंपॉर्टेंट है वो है स्टीरियो आइसोकेमिस्ट्री, ठीक है, और हमारा हेट्रोसाइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ठीक है, ये हमें पढ़ना है। नेक्स्ट जो है हमारा है मेडिसिनल केमिस्ट्री। तो आपके लिए ठीक है मेडिसिनल केमिस्ट्री, फार्माकोलॉजी और आपको फार्माकोग्नोसी एंड फाइटोकेमिस्ट्री, ये जो 3 सब्जेक्ट है, मेडिसिनल केमिस्ट्री, फार्माकोलॉजी, फार्माकोग्नोसी एंड फाइटोकेमिस्ट्री, ये सब्जेक्ट इस सेमेस्टर से आपका स्टार्ट हो रहा है। जैसे समझ लीजिए कि ये तीनों सब्जेक्ट ना आपका फार्मेसी का बैकबोन है। ठीक है, इनके बिना फार्मेसी अधूरा है। हाँ, सुटिक्स है हमारा, अलग अलग सब्जेक्ट हैं, लेकिन ये तीनों के बिना हमारा फार्मेसी अधूरा है, क्योंकि मेन हमें जो पढ़ना है, ठीक है, मेन हमें अच्छा नॉलेज लेना है। ठीक है, हमको अलग अलग फील्ड में जाना है, तो ये तीनों सब्जेक्ट आपके लिए काफ़ी अच्छा होने वाला है। ठीक है, तो उसमें सेकंड सब्जेक्ट आपका मेडिसिनल केमिस्ट्री है, इसका थ्योरी प्लस प्रैक्टिकल हमें पढ़ना है। ठीक है, यानी अब देखिए आपको केमिस्ट्री जब आप लोग पढ़े होंगे, ठीक है, तो फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री का अलग अलग ब्रांचेस बताया गया होगा, तो उसी में से एक मेडिसिनल केमिस्ट्री आती है। यानी जितनी भी मेडिसिन्स है, ठीक है, तो वो भी तो भाई केमिकल्स ही है ना, वो भी तो क्या है, केमिकल्स है। तो उनका केमिकल स्ट्रक्चर, उनकी आपका फिजिको केमिकल प्रॉपर्टी हो गया, वो पढ़ना है हमें। ठीक है, अब साथ साथ में उनका जो है सिंथेसिस पढ़ना है। जो ड्रग्स होंगे हमारे, मेडिसिन होंगे, उनके हमारे क्या पढ़ने होंगे, आपके सिंथेसिस पढ़ना है और उनका सार पढ़ना है। एक इंपॉर्टेंट चीज है इसमें सार। ठीक है, सार जो है हमारा बायोलॉजिकल एक्शन जो है वो होता है, इट मीन्स स्ट्रक्चर एक्टिविटी रिलेशनशिप। यानी कोई ड्रग है, उसके स्ट्रक्चर पे अगर हम लोग कोई चेंजेस करते हैं, उसके स्ट्रक्चर में अगर हम लोग कोई चेंजेस करते हैं, तो उसकी बायोलॉजिकल एक्टिविटी में क्या फ़र्क आ रहा है, उसकी पोटेंसी पे क्या फ़र्क आ रहा है, यानी उसकी पोटेंसी एक्टिव हो रही है या इनएक्टिव हो रही है।
अगर उसके एक्टिविटी में हमने कुछ चेंज किया, यानी कोई स्ट्रक्चर है उसमें हमने कोई फंक्शनल ग्रुप ऐड कर दिया है, तो उसको ऐड करने की वजह से उसकी एक्टिविटी घट रही है या बढ़ रही है, यही चीज़ हमें पढ़ना है। तो बेसिकली उसमें दो चीज़ें, सिंथेसिस और सार है। और आपके जो सिलेबस में दिया हुआ है वो बेसिकली इस सेमेस्टर में ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम में आपका सिंपैथेटिक, पैरासिम्पैथेटिक जो एडिनर्जिक ड्रग और कोलिनर्जिक ड्रग होंगे, तो एडिनर्जिक में एडिनर्जिक एगोनिस्ट और एडिनर्जिक एंटागोनिस्ट वाला होगा, और कोलिनर्जिक में कोलिनर्जिक एगोनिस्ट और एंटी कोलिनर्जिक ड्रग आपको पढ़ना होगा। इसके अलावा सेंट्रल नर्वस सिस्टम से रिलेटेड जो ड्रग होंगे वो आपको पढ़ना होगा, यानी सेंट्रल नर्वस सिस्टम से रिलेटेड जितने भी आपके डिजीज होते हैं उनमें कौन कौन से ड्रग यूज होते हैं, उन ड्रग का सिंथेसिस और सार, उन ग्रुप का सार आपको पढ़ना है। ठीक है, नेक्स्ट सब्जेक्ट है आपका फिजिकल फार्मास्यूटिक्स। ठीक है, तो अब आप लोग फिजिकल फार्मास्यूटिक्स थर्ड सेमेस्टर में भी पढ़े होंगे। अब ये फिजिकल फार्मास्यूटिक्स सेकेंड है, जिसका आपका थ्योरी और प्लस प्रैक्टिकल दोनों पढ़ना है। इसमें आपको माइक्रोमैग्नेटिक्स पढ़ना है, कोलॉइडल डिस्पर्सन पढ़ना है, ठीक है, कोलॉइड्स पढ़ना है, आपको रियोलॉजी पढ़ना है। ठीक है, तो ये आपके बहुत इंटरेस्टिंग है। ठीक है, ये भी मजा आएगा आपको पढ़ने में। अब मेन आपका है फार्माकोलॉजी। मेन क्या है? फार्माकोलॉजी, जो हम लोग बोलते हैं कि दवा के बारे में अब पढ़ना है। जो भी हमारे डिजीज होते हैं उनका कौन कौन सा मेडिसिन यूज होता है, उस मेडिसिन का क्लासिफिकेशन पढ़ना है। भाई मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है, कैसे वो ड्रग काम कर रहा है। जैसे हम पैरासीटामोल खा रहे हैं तो पैरासीटामोल कौन सा क्लास ऑफ ड्रग है, और वो पैरासीटामोल कैसे हमारा फीवर को कम कर रहा है, यानी वो जो काम कर रहा है, यानी फीवर को कम कर रहा है या हमारा एनाल्जेसिक, जो हमारा पेन को रिड्यूस कर रहा है, तो वो कैसे कर रहा है। ठीक, उसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है, साइड इफेक्ट क्या है, ये सब चीज़ें, एडवर्स इफेक्ट क्या है, ये सब चीज़ें हमें कौन कौन से कंट्राइंडिकेशन हमारा हो सकते हैं, ये सब चीज़ें हमें क्या करना है, फार्माकोलॉजी में पढ़ना है। ठीक है, तो इसमें भी आपको इस सब्जेक्ट में जो दिया है तो वो बेसिकली हमें जनरल फार्माकोलॉजी पढ़ने होंगे, और हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम से रिलेटेड जितने भी ड्रग के क्लासिफिकेशन है वो सारे हमको यहाँ पे पढ़ना है। ठीक है, तो आगे हम लोग और डिटेल में जानेंगे। नेक्स्ट है आपका फार्माकोग्नोसी एंड फाइटोकेमिस्ट्री। यानी बेसिकली आपको पता है कि हमारा जो मेडिसिन है, ड्रग है, उसका सोर्स कहाँ से होगा। प्लांट से हो सकता है, एनिमल से हो सकता है, मराइन सोर्सेज से हो सकते हैं। तो ये सोर्सेस ऑफ ड्रग पढ़ना है। हमारा ट्रेडिशनल सिस्टम होते हैं, ठीक है, ये हमारा आयुर्वेदी है, यूनानी है, सिद्धा है, फिर हमारी एलोपैथी सिस्टम है, तो वो ट्रेडिशनल सिस्टम भी पढ़ने हैं। ठीक है, फिर हमारे अलग अलग जो प्लांट्स होते हैं, ठीक है, उनसे हम लोग मेडिसिन जो है, हम लोग क्रूड ड्रग जो है अकरिंग करते हैं, तो वो कौन कौन से प्रोसेस होते हैं, कैसे हम लोग अकरिंग करते हैं, उसका कल्टीवेशन, कलेक्शन, ठीक है, क्या होता है, एल्कोलॉइड्स क्या होते हैं, ग्लाइकोसाइड्स क्या होते हैं। ठीक है, तो बेसिकली बहुत डिटेल में आगे हम लोग को फार्माकोग्नोसी एंड फाइटोकेमिस्ट्री पढ़ना है। ठीक है, तो बेसिकली फार्माकोग्नोसी एंड फाइटोकेमिस्ट्री में भी थ्योरी प्लस प्रैक्टिकल है, फार्माकोलॉजी में भी आपका थ्योरी प्लस प्रैक्टिकल है, फिजिकल फार्मास्यूटिक्स में भी थ्योरी प्लस प्रैक्टिकल है, मेडिसिनल केमिस्ट्री में भी थ्योरी प्लस प्रैक्टिकल है, फार्मास्यूटिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में केवल आपका थ्योरी है। यानी इस सेमेस्टर में आपके टोटल 5 सब्जेक्ट हैं जिनका थ्योरी पढ़ना है, और 5 आपका एक्सटर्नल सब्जेक्ट है, यानी 5 का एग्जाम क्या होगा, आपका यूनिवर्सिटी लेगा, और 4 आपका प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है। तो इस बार बहुत अच्छे से आपको पढ़ना है। तो होपफुल आपको समझ में आया होगा स्टूडेंट कि कौन कौन से सब्जेक्ट हैं इस बार आपके लिए, और बहुत अच्छा होने वाला है ये सेमेस्टर आपके लिए, क्योंकि इस सेमेस्टर में आपको बहुत अच्छा नॉलेज मिलने वाला है। तो जो भी स्टूडेंट है, ठीक है, चलो अभी तक उसने फार्मेसी को सीरियस नहीं लिया है, ठीक है, सीरियस बहुत स्टूडेंट हैं हमारे बिहार के जो सीरियस नहीं लिए भाई पढ़ाई को लेकर, लेकिन इस बार जो है 4th सेमेस्टर में आपको सीरियस हो जाना है, क्योंकि अब नहीं पढ़िएगा तो फार्मेसी अधूरा है। ठीक है, अब तो आपको पढ़ना ही होगा। ठीक है, तो इसलिए 4th सेमेस्टर बहुत अच्छे से पढ़ना है आपको। ठीक है, तो जिसको 4th सेमेस्टर पढ़ना है तो आप थोड़ा सा HAP ऑर्गेनिक केमिस्ट्री अच्छे से पढ़ लीजिएगा। ठीक है, यानी पैथोफिजियोलॉजी आपका 2nd सेमेस्टर में है, आपका 1st सेमेस्टर में जो भी सब्जेक्ट्स हैं, एनाटॉमी है, आपका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, बायोकेमिस्ट्री है, पैथोफिजियोलॉजी, ये सब माइक्रोबायोलॉजी पढ़ के आइएगा। ये अगर पढ़ के अच्छे से आते हैं तो फिर आपको ये सब सब्जेक्ट जो है पढ़ने में थोड़ा सा क्या हो जाएगा, आसानी हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब मैं बात करता हूँ आपको इस सब्जेक्ट से कुछ बुक्स के बारे में। ठीक है, तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बुक करें तो हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए पढ़ते हुए आ रहे हैं, वी अलगर स्वामी सर की बुक है वो पढ़ते हैं हम लोग, CBS पब्लिकेशन का पढ़ते हैं, और एंड मैं जो स्पेशली जो फॉलो करता हूँ बहल एंड बहल, वो बुक हम लोग पढ़ते हैं।
ठीक है। नेक्स्ट मेडिसिनल केमिस्ट्री के लिए भी हमारे पास जो है जो फॉरेन राइटर फोए की बुक है, ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ मेडिसिनल केमिस्ट्री, वो सबसे बेस्ट बुक है, आपके यहाँ लाइब्रेरी में भी होगा, ठीक है। आशुतोषकर सर का है, SN पांडे सर का है, और भी हमारे पास राइटर हैं उनका आपके पास बुक है, मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगा। मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ आपको 5 सब्जेक्ट के, ठीक है, जो आपके रेफरेंस बुक होंगे या कुछ हमारे पब्लिकेशन बुक होंगे, उनके जो है हमारे PDFs अवेलेबल हो जाएंगे। नेक्स्ट फिजिकल फार्मास्यूटिक्स के लिए, ठीक है, अग्रवाल, ठीक है, मार्टिन, ठीक है, आपका CVS सुब्रमण्यम, ये सब हमारा बुक जो है फॉलो कर सकते हैं। फार्माकोलॉजी के लिए तो सबसे बेस्ट भाई जी KD त्रिपाठी, ठीक है, KD त्रिपाठी सर की बुक आती है आपको, ठीक है, आपका फार्माकोलॉजी का, वो हमें पढ़ना है, ठीक है। उसके अलावा शानबाग है, ठीक है, हमारे पास अलग अलग राइटर के बुक हैं, वो हम लोग फॉलो कर सकते हैं, अलग अलग पब्लिकेशन की बुक है वो हम लोग फॉलो कर सकते हैं, लेकिन KD त्रिपाठी हम लोग सभी लोग फॉलो करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा फार्माकोग्नोसी एंड फाइटोकेमिस्ट्री, इसके लिए CK कुकाटे हैं, ठीक है, कादरी हैं, और हमारा एक और है बीरेन शाह। ये 3 अलग अलग जो राइटर हैं उनकी बुक हम लोग क्या करते हैं यहाँ पे पढ़ते हैं, ठीक है। तो ये सब हमारे बुक हैं, आपको जो है डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, वहाँ पे आपको PDF अवेलेबल हो जाएगा। तो होपफुली स्टूडेंट आपको समझ में आया होगा, ठीक है, कि हमें 4th सेमेस्टर में कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़ना है, ठीक है। टोटल 5 सब्जेक्ट पढ़ने हैं, फार्मास्यूटिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री 3rd, मेडिसिनल केमिस्ट्री 1st, फिजिकल फार्मास्यूटिक्स 2nd, फार्माकोलॉजी 1st, ठीक है, और फार्माकोग्नोसी एंड फाइटोकेमिस्ट्री 1st। तो इस बार अच्छे से पढ़ना है, ठीक है, मिलके बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, आपको उस तरीके से पढ़ाऊंगा, ठीक है। जो भी स्टूडेंट जो है, जैसे मैं मंडे से क्लास स्टार्ट करने वाला हूँ ऑनलाइन, तो जो भी स्टूडेंट आते हैं उनको जो है प्रॉपर डेली वाइज जो है ऑनलाइन क्लासेस होगा, तो उसमें आपको आपके तरीके से अच्छे से समझाया जाएगा, ठीक है। या यहाँ भी आपको इस चैनल पे जो मैं आपको बढ़ाऊंगा वो ज़्यादा डीपली तो नहीं जाऊँगा, मैं सीधे बोल देता हूँ, ज़्यादा डीपली नहीं जाऊँगा, लेकिन मैं ऐसा कोशिश करूँगा कि वो टॉपिक आपको समझ में आ जाए, यानी अलग अलग चार्ट वे में, अलग अलग टेबल फॉर्म में आपको, ठीक है, बना के दूंगा, जिससे आप आसानी से याद करें। कुछ ट्रिक्स जो है वो आपको बताऊंगा कि कैसे इस चीज़ को आसानी से याद किया जा सकता है, एग्जाम में कैसे लिखा जा सकता है, ठीक है। होपफुल स्टूडेंट आपको समझ में आया होगा, ठीक है। थैंक यू स्टूडेंट।